नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो दो जबरदस्त आईपीओ के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर नाम निकल कर आ रहा है सोलार वर्ल्ड एनर्जी आईपीओ के बारे में। दूसरा है आपका शेसाई टेक्नोलॉजीज आईपीओ। दोनों कंपनियों के जो बिजनेस मॉडल है, आईपीओ डिटेल्स है, फंड के जो यूज है, फायदे नुकसान और मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा, सब कुछ जो है इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो जो है एंड तक देखना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो अगर थोड़ा भी अगर पसंद आता हो और मेरी अगर मेहनत को अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि नहीं मेहनत किया है तो जो है आप लाइक भी कर सकते हो। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सोलार वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। आईपीओ की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो है एक रिन्यूएबल एनर्जी का जो सॉल्यूशन कंपनी है, जो कि मेनली जो है सोलर पावर का जो प्रोजेक्ट्स है, डिजाइन और इंस्टॉलेशन का जो काम है ये करती है और मेंटेन भी जो है यही कंपनी करती है। कंपनी का जो फोकस है वो है यहाँ पर सोलर रोटॉप्स और ग्राउंड माउंटेन सोलर प्लांट का जो है यहाँ पर इनका काम है। क्लीन एनर्जी जो है सॉल्यूशंस है। ग्रीन एनर्जी का जो डिमांड है अभी इंडियन मार्केट में जो है फिलहाल के लिए यहाँ पर बढ़ रहा है और इसी के सेक्टर्स में अगर ये कंपनी अगर मार्केट में अगर आ रही है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी जो है अच्छी है। चलो यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो फ्यूचर है वो भी अच्छा है, लेकिन समझ लेते हैं एक बार डाटा के साथ में। डाटा की अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो आईपीओ जो है ओपन होने जा रहा है आपका 23 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में आईपीओ आपका ओपन रहेगा 3 दिन के लिए। इश्यू प्राइस रहने वाला इसका 333 रुपए से 351 रुपए के प्राइस के बीच में। आईपीओ का जो इश्यू साइज है, मतलब कि फंड रेस कितना करना चाह रही है मार्केट से, सो 490 करोड़ जो है ये जो है यहाँ से जो फंड है ये इतना मार्केट से जो है उठाना चाह रही है। दूसरी एक बात कि ये जो कंपनी है फिलहाल के लिए यहाँ से फ्रेश इशू जो है 440 करोड़ का जो है फ्रेश इशू ला रही है और 50 करोड़ जो है इसका है यहाँ पर ऑफर फॉर सेल। 26 सितंबर है इसका यहाँ पर अलॉटमेंट डेट, मतलब कि उस दिन जो है आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं या नहीं हुए ये जो है आपको यहाँ पर दिख जाएंगे और लिस्टिंग है इसकी 13 सितंबर के दिन में। नेक्स्ट यहाँ पर जो इश्यू प्राइस के हिसाब से आपको जो है एक लॉट में जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे 42 शेयर्स, जिसमें कि आपको 14,742 रुपए की यहाँ पर जो है एक बिड ऑफ अमाउंट जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है ब्लॉक करना होगा आपके बैंक अकाउंट से, एसबीआई अकाउंट से या तो फिर फोन पे गूगल पे से। करंटली अगर मैं बताऊं तो अभी मार्केट में जो इसका जो जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है लगभग यहाँ पर 14% के आसपास में, 14-15% के आसपास में, मतलब 2200 रुपए के आसपास में जो है आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। रिटेल शेयर्स इसमें जो है 10% तक के हैं, एनआईएस के लिए 15% और क्यूआईबीस के लिए ज्यादा जो कोटा है इसमें जो है क्यूआईबीस के लिए। चलो बात करते हैं कि इसका जो फंड है ये यहाँ पर किस लिए यूज करने वाले। सबसे पहले जो कंपनी है ये जो अपना जो फंड जो इस्तेमाल करने वाली है, सोलर प्लांट का जो कैपेसिटी है ये जो है इन्हें यहाँ पर एक्सपांड करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो कुछ न्यू इक्विपमेंट है कंपनी को जो है ये ऐड करने हैं यहाँ पर, कि जैसे कि कुछ काम करना है तो न्यू इक्विपमेंट की जरूरत होती है तो इसके लिए। और कुछ फंड आपका जो जाएगा वो जाएगा यहाँ पर वर्किंग कैपिटल के लिए। वर्किंग कैपिटल पता है आपको, तो उसके लिए जो है यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर फंड जाएगा। कुछ यहाँ पर रीपेमेंट भी जो है कंपनी करने वाली है। चलो कंपनी का जो फाइनेंशियल डाटा है वो भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर कंपनी में स्ट्रेंथ कौन कौन सी है, रेवेन्यू कंपनी का कितना बड़ा है, सब कुछ जो है जान लेते हैं एक बार के लिए। तो कंपनी जो है 2023 के डाटा के हिसाब से अगर हम बात करेंगे इसमें तो 120 करोड़ का था। ठीक है। यहाँ पर एसेट्स थे 120 करोड़, 155 2025 में आए, 2025 में आए 598 करोड़। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें ग्रोथ नजर आ रही है। उसी के साथ में जो रिवेन्यू है यहाँ पर थोड़ा सा चौका देने वाला है। 235 करोड़ था 2023 में। ठीक है, ये तो ठीक है। अगले साल जो है दुगना हो गया, 505 करोड़ हो गया और 2025 आते आते जो है 551 करोड़ हो गया। सिर्फ जो है 3 सालों में जो है यहाँ पर जो है 9% की जो है रेवेन्यू ग्रोथ जो है हमें यहाँ पर नजर आ रही है। उसी के साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी इनका अच्छा है, उसमें जो है 14 करोड़ का था यहाँ पे। बाद में 2024 में 51 करोड़ और 2025 में जो है 70 करोड़, लगभग जो है 49% की जो है यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो है हमें ग्रोथ देखने के लिए मिले हैं।
तो ये जो है इसका फाइनेंशियल डाटा है। टोटल ब्राउजिंग की अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं कंपनी के ऊपर, कंपनी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है लेकिन अभी आईपीओ आ रहा है तो यहाँ पर जो है कम होता हुआ नजर आएगा। दूसरी यहाँ पर जो है इसके कॉम्पिटिटर कौन है, कि जैसे कि जो इसके जो कंपैरिजन में हो सकती है वो कंपनियां कौन कौन सी है। सबसे पहले मार्केट में तो ये कंपनियां है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मार्केट में और भी कंपनियां है इसकी यहाँ पर अपोजिशन में, कि वो भी जो है ऐसे ही काम करता है। सबसे पहले बड़ा नाम आता है यहाँ पर वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। ये जो कंपनी है, मैं वारी एनर्जीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वारी रिन्यूएबल की बात कर रहा हूँ। ये जो कंपनी है इसी सेगमेंट में काम करती है। केपीआई ग्रीन एनर्जी, ये भी वही कंपनी है। यहाँ पर है स्ट्रेटलाइन एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी जो है इसी सेक्टर में काम करती है। और जेंसल इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये भी जो कंपनी है इसी सेक्टर में यहाँ पर काम करती है। सबका जो पी रेशियो के हिसाब से ये जो कंपनी आ रही है थोड़ी यहाँ पर जो है कम वैल्यूएशन के ऊपर आ रही है। 41 का जो है इन्होंने बोला है यहाँ पर कि एक के लिए 41 के जो है वैल्यूएशन के ऊपर जो है ये कंपनी आ रही है। लेकिन पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा मेरे को जो है यहाँ पर इसका महंगा नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो है इसका मार्केट में जीएमपी है उस तरीके से जो है मेरे को यहाँ पर जो है थोड़ी सी ये कंपनी जो है हाईली कॉस्ट के ऊपर जो है मेरे को जैसा यहाँ पर लग रहा है कि बाकी की जो कंपनियां ठीक है जिन पी रेशियो के ऊपर खड़ी है तो उनका जो है उस हिसाब से अच्छा वैल्यूएशन है। लेकिन ये जो कंपनी है थोड़ा ज्यादा वैल्यूएशन आने के कारण जो है कंपनी थोड़ी सी मेरे को यहाँ पर जो है महंगी नजर आ रही है। तो उसी के हिसाब से जो है आपको जीएमपी के ऊपर भी जो है यहाँ पर इंपैक्ट दिखेगा। लेकिन यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं, जीएमपी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि 23 को जो है आईपीओ ओपन होने जा रहा है, मतलब कि आपका मंगलवार के दिन। तो मंगलवार तक जो है आपको यहाँ पर जो है ग्रोथ दिख जाएगी। अभी इसके फायदे कौन कौन से कि आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले इसके हम लोग फायदे जान लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर्स का जो ग्रोथ है काफी अच्छे तरीके से हो रहा है। फ्यूचर में जो है सोलर एनर्जी का डिमांड काफी बढ़ेगा, तो उस हिसाब से ये आईपीओ जो है सही है। दूसरी बात, गवर्नमेंट का जो है इससे काफी ज्यादा फुल एंड काफी अच्छा सपोर्ट है। सब्सिडीज और यहाँ पर जो है पॉलिसी रिन्यूएबल सेक्टर के लिए जो है यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए पॉजिटिव है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, ठीक है। कंपनी के पास जो है अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स भी है, तो उस बेसिस के ऊपर जो है सोलर वर्क का जो कंपनी का जो है तो यहाँ पर जो है मेरे को स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ी सी महंगी होने के कारण जो है यहाँ पर जीएमपी के ऊपर इंपैक्ट दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो उस हिसाब से जो है आपको जीएमपी में जो है एक ग्रोथ जो है बढ़ती हुई जो है नजर आएगी। बाद में बात करते हैं कि रिस्क कौन कौन से है। यहाँ पर मैंने सबको आपको पहले बोला कि सोलर इंडस्ट्री में जो है बहुत सारी कंपनियां है, प्राइस वार यहाँ पर हो सकता है कि कोई सस्ता दे रहा है कोई महंगा दे रहा है, तो उस हिसाब से जो है कंपनी के ऊपर जो है यहाँ पर इंपैक्ट हो सकता है। अभी यहाँ पर सबसे ज्यादा इन कंपनियों को नुकसान क्या क्या और रिस्क क्या क्या है। सबसे पहले कंपनी को बुलवाना पड़ता है यहाँ पर रॉ मटेरियल्स, मतलब कि कच्चा माल। अगर कच्चे माल में अगर बाहरी अगर आप अगर किसी कंट्री से अगर बुलवा रहे हो, अगर थोड़ा बहुत प्राइस के ऊपर अगर यहाँ पर कुछ टैक्सेस बढ़े तो उनके ऊपर जो है प्राइस बढ़ेगा, तो प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत जो है कंपनी के यहाँ पर जो है घाटा हो सकता है। बाकी जो है इसमें मेरे को जो है ज्यादातर कुछ ये नहीं है। दूसरी बात, जिनको यहाँ पर सोलर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है उनके लिए जो है ये आईपीओ यहाँ पर मेरे को काफी बेस्ट लग रहा है। सोलर वर्ल्ड एनर्जी का जो आईपीओ है काफी बेस्ट है। इस आईपीओ को यहाँ पर जो है मैं 10 में से जो है यहाँ पर 7 का जो है रेटिंग दे सकता हूँ, क्योंकि आईपीओ बढ़िया है। लेकिन थोड़े बहुत जो है यहाँ पर मेरे को जो है थोड़ा सा ऐसा डर लग रहा है कि बाकी की जो मार्केट में जो सोलर कंपनियां हैं तो उनके कंपैरिजन में जो है ये कंपनी जो है कहीं ना कहीं खड़ी होती है, लेकिन फिलहाल जो है उनकी रेंज में आने के लिए इस कंपनी को जो है थोड़ा टाइम है। इसलिए मैं शॉर्ट टर्म में अगर आप अगर अप्लाई करना चाहते हो आईपीओ के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अप्लाई करो, प्रॉफिट बुकिंग भी आप कर सकते हो। आपने आईपीओ अप्लाई किया और लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है कि जीएमपी में यहाँ पर जो है ग्रोथ अगर हो गई, अगर 20% अगर जीएमपी की अगर ग्रोथ अगर हो गई 20% तक, तो यहाँ पर जो है आप 3000 तक जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो 3000 का प्रॉफिट बुरा नहीं है, ठीक है। 10 दिन में आपका अगर 3000 का अगर प्रॉफिट अगर निकल जाता है तो काफी अच्छी बात है। और मार्केट में और भी बहुत सारे आईपीओ है। तो ये था पूरे आईपीओ का यहाँ पर जो है रिव्यू। ये रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके जरूर बता। अगर कुछ रह गया तो एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि जो है 10 मिनट की वीडियो में जो है मैं पूरा का पूरा जो है यहाँ पर आपको कवर करके नहीं बता सकता। अगर किसी आईपीओ की और भी अगर वीडियो अगर चाहिए तो मैं अपलोड करते रह रहा हूँ, लेकिन पूरा अगर मैं इसका अगर पूरा डिटेल्स अगर बताऊँ तो जितना बोलूँ ना उतना कम है। अब
एक बार डेटा देख देते हैं कि यहाँ पर जीएमपी में ग्रोथ किस हिसाब से हो रहा है। देख सकते हो आप 19 तारीख को जो है इसका जीएमपी यहाँ पर ओपन हुआ है। सबसे पहले इसका जीएमपी ओपन हुआ 9% का था और दूसरे दिन जो है 14% का हुआ। मतलब अभी जो है आईपीओ ओपन होने में टाइम है, अभी लगभग जो है 3 दिन आपके बच रहे हैं। तो 3 दिनों में जो है मेरे को यहाँ पर और नजर आ रहा है कि जीएमपी में जो है और ग्रोथ होगी। अगर ग्रोथ होती है और ये अगर 14 से निकल के 25% भी अगर जाता है, 30% अगर जाता है तो आईपीओ बुरा नहीं है। आप जो है इसमें से आधी प्रॉफिट बुकिंग करके आधा जो है आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो। तो आईपीओ बेस्ट है, सोलर है और रिन्यूएबल सेक्टर्स के इसमें जो है कंपनी काम करती है। तो ये था पूरे आईपीओ के यहाँ पर रिव्यू। चलिए आज के लिए इतना ही, और किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।